दुनिया भर में हजारों लाखों झरने हैं। कुछ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर हैं तो कुछ अपनी बेहिसाब चौड़ाई के लिए। लेकिन आज हम कुछ ऐसे झरनों की बात करेंगे जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये अजीब हैं, रहस्यमयी हैं और सच कहूं तो ऐसे लगते हैं मानो किसी दूसरी ही दुनिया से आ गए हों। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी झरने से पानी नहीं बल्कि आग बह रही हो? सवाल ही कितना अजीब रखता है ना। या फिर एक ऐसे बर्फीले ग्लेशियर की कल्पना कीजिए जहां से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का तरल बहता हो। और क्या कहेंगे जब एक पूरी की पूरी नदी का आधा हिस्सा आपकी आंखों के सामने गड्ढे में समाकर गायब हो जाए। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय झरनों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे हैरान कर देने वाले नज़ारे से, आग के झरने। पर सवाल यह है कि क्या सच में पानी में आग लग सकती है? तो देखिए, यहाँ 3 अलग अलग झरने हैं और मजे की बात यह है कि तीनों में आग का राज भी बिल्कुल अलग है। कैलिफोर्निया का हॉर्सटेल फॉल असल में एक खूबसूरत धोखा है। यह हर साल सिर्फ फरवरी में कुछ दिनों के लिए जलता हुआ दिखता है, वो भी तब जब डूबते सूरज की किरणें पानी पर एक खास एंगल से पड़ती हैं। तब ऐसा लगता है मानो पिघला हुआ सोना बह रहा हो। वहीं न्यूयॉर्क के इटर्नल फ्लेम फॉल्स में सचमुच आग जलती है। झरने के ठीक पीछे एक चट्टान से मीथेन गैस लीक होती है जो सालों से लगातार जल रही है। और हवाई का नज़ारा तो इन सबसे अलग है। वहाँ किलावा ज्वालामुखी से बहता हुआ खौलता लावा जब समुद्र में गिरता है तो एक असली लेकिन कुछ समय के लिए ही आग का झरना बना देता है। आग के बाद अब बात करते हैं उन झरनों की जिनके रंग आपको हैरत में डाल देंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी धरती के नीचे छिपी केमिस्ट्री का कमाल है। अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स का नज़ारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर और उसके बीच से बहती एक गहरी लाल धारा। देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर को चोट लग गई हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये खून नहीं है, इसका राज विज्ञान में छिपा है। देखिए, हुआ ये कि करीब 15 लाख साल पहले एक झील इस ग्लेशियर के नीचे ही दब गई। वहां ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो उस झील का पानी बहुत ज्यादा खारा और लोहे यानी आयरन से भर गया। अब जब यही पानी दरारों से रिसकर बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है तो उसमें मौजूद लोहे में तुरंत जंग लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लोहे की चीज बाहर पड़ी पड़ी लाल हो जाती है। और यही जंग उस पानी को खून जैसा गहरा लाल रंग देता है। चलिए अब भारत के मेघालय चलते हैं, नोहकलिकाई झरने की ओर। इसकी बेपनाह खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक लोक कथा छिपी है जो इस झरने को इंसानी जज्बातों से जोड़ती है। उस दुखद कहानी के बावजूद नोहकलिकाई का फिरोजी रंग का कुंड देखने में किसी जन्नत जैसा लगता है। ये भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है। कुछ ऐसा ही चमकीला फिरोजी रंग फिलीपींस के कवासन फॉल्स में भी दिखता है, जहां पानी चूना पत्थर की चट्टानों से छनकर इतना साफ और नीला हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल हो। अब उन झरनों की बात करते हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ तो जैसे आसमान से टपकते हैं तो कुछ धरती के अंदर गहरे छिपे हुए हैं। वेनेजुएला का एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा बिना रुके गिरने वाला झरना है। ये एक विशाल टेपुई से गिरता है, मतलब एक ऐसा पहाड़ जिसका ऊपरी हिस्सा किसी टेबल की तरह सपाट हो। और ये इतना ऊंचा है कि पानी अक्सर नीचे जमीन तक पहुंचने से पहले ही धुंध में बदल जाता है। इसका स्थानीय नाम केरेपाकुपाई मेरू भी बहुत खास है, जिसका मतलब है सबसे गहरी जगह का झरना। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 979 मीटर्स। ये ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पानी जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में भाप बनकर खो जाता है। ये पैमाना ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। तो एक तरफ है खुले आसमान के नीचे एंजल फॉल्स का विशाल रूप, और दूसरी तरफ है रूबी फॉल्स, एक छिपा हुआ खजाना। ये झरना जमीन के 1100 फीट से भी ज्यादा नीचे एक गहरी गुफा के अंदर बहता है। इसे 1928 में एक एक्सप्लोरर ने इत्तेफाक से खोज निकाला था। मिनेसोटा का डेविल्स केटल झरना दशकों तक एक बहुत बड़ी पहेली बना रहा। यहाँ ब्रूले नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तो आगे बहता रहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक चट्टानी गड्ढे में गिरकर बस गायब हो जाता है। सालों तक लोग सोचते रहे कि आखिर ये पानी जाता कहाँ है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस राज को सुलझा लिया है। उन्होंने पानी की मात्रा को नापा और पाया कि झरने के ऊपर और कुछ दूर नीचे पानी लगभग बराबर है। मतलब साफ है, पानी गायब नहीं होता, बल्कि चट्टान के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ते से होकर थोड़ी दूर आगे जाकर वापस उसी नदी में मिल जाता है।
और अब आखिर में चलते हैं प्रकृति की सबसे ताकतवर और शानदार मिसालों में से एक के पास। ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर मौजूद विक्टोरिया फॉल्स को तो दुनिया जानती है, लेकिन इसका असली जादू और इसकी असली पहचान इसके स्थानीय नाम में छिपी है। और ये नाम इस झरने के लिए बिल्कुल सटीक है। जब ज़ैम्बेज़ी नदी का अथाह पानी नीचे गिरता है तो उससे उठने वाली फुहार 400 मीटर से भी ऊपर उठकर एक बादल बना देती है, जो कई किलोमीटर दूर से ऐसा दिखता है मानो ज़मीन से धुआं उठ रहा हो। और उसकी आवाज़, उसकी गरज इतनी तेज है कि ज़मीन तक कांपने लगती है। हाँ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना नहीं है, लेकिन इसकी 1.7 किलोमीटर की चौड़ाई इसे धरती पर एक साथ गिरते पानी की सबसे बड़ी चादर बनाती है। ये प्रकृति की ताकत का एक अविश्वसनीय नज़ारा है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, अगर ये वो अजूबे हैं जिनके बारे में हमें पता है, तो हमारी ये धरती अपने अंदर न जाने अभी और कितने अनजाने रहस्य छिपाए बैठी है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।